बॉयल्स लॉ हो गया कि वॉल्यूम is inversely proportional to P, that is P into V equal to constant, और इससे इक्वेशन मिल गया P1 V1 equal to P2 V2। V2। लेकिन सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है, इसके साथ साथ ये भी कहना पड़ता है कि ये कब होता है, जब कांस्टेंट क्या क्या लेते हैं, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। रिमेनिंग दो जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट रखते हैं। चलो सेकंड आवाज लिखिए, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि V is directly proportional to T, जहां पर V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, और T है टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन स्केल। और ऐसा कब होता है, एट कांस्टेंट P and N। एंड N। तो देखो हम एक स्टेटमेंट एक बार लिख देते हैं, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको वर्ड्स में लिख दीजिएगा। तो वर्ड्स में कैसे लिखिएगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ gas, its volume is directly proportional to its temperature in Kelvin। ये स्टेटमेंट हो गया थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसी के हेल्प से लिखा जा सकता है ना, इसलिए आगे से हम ये अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दें तो उसको आप थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में बदल लीजिएगा, हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे, आपको शुरू में ही बता दिए थे चैप्टर शुरू होने के कि भाई ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन होगा, तो हम लोगों को मैथमेटिकली सोचने आना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम लोग कह दिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर क्या इक्वेशन मैथ्स कहता है कि V डिवाइडेड बाय T विल बी कांस्टेंट। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसी को हम लोग यहीं पर जो लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू T, यानी कि T को इधर ले आए तो हो गया V बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी से मिल जाएगा कि V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई T3, इस तरह का इक्वेशन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 11 है। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ बात बनाया रहता है, वैसे ही इसमें भी कुछ बात बनाया हुआ है कि एक पानी का जहाज है, शिप है, सेलिंग इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में चल रहा है, जहां पर टेम्परेचर है 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में बदल लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9, 296.4 केल्विन हो जाएगा ना। और यस सर। इसमें इसी जहाज में एक बैलून रखा हुआ है, और उस बलून का ये मान लो टेम्परेचर है। इसी जहाज में एक बलून रखा हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि 2 लीटर है। अब ये पानी का जहाज है तो एक जगह रुका नहीं ना रहेगा, चलते रहेगा। अब चलते 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 पता नहीं कितना साल चला, पैसिफिक ओशन से निकल करके कहाँ चला गया, इंडियन ओशन में आ गया। और जब यहाँ पर आ गया तो उसका टेम्परेचर उस जगह का T2 मान लो, ये बदल करके हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जोड़ देंगे 273, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 2 और 7 9, 299.1 हो जाएगा ना। यस सर। तो अब कहा गया कि ये जो बलून था वो पैसिफिक ओशन से चला, इंडियन ओशन में पहुंच गया, तो बताइए इस बलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि बलून का वॉल्यूम V2 हो गया है। तो निकाल लो, यहाँ सामने लिखा हुआ है। फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए। इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो। V, Temperature is inversely proportional to pressure. नहीं नहीं वो नहीं, V directly proportional to T time में टाइम नहीं, टेम्परेचर temperature T वैसे बाई सर। कर सकते हैं ना दोनों को मिलाने के बाद। यस सर। और ऐसा कब होगा कि when n is constant। Therefore इसको ऐसे गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कह सकते हैं ना कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या ये भी कह सकते हैं कि PV बाई T को भी इधर ले आओ, इक्वल टू, कह सकते हैं ऐसा। यस। Yes, sir. sir. तो देयरफॉर हम लोगों को मिल गया P1 इंटू V1 बाई T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाई T2। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन को हम लोग पेपर पर बैठ करके डिराइव कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो इसलिए इस इक्वेशन को कहा जाता है कंबाइंड गैस इक्वेशन।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन amount of gas is 10 liter at 300 Kelvin and 1.2 atm pressure. Find its volume at 330 Kelvin and 1 atm pressure. तो देखो एक बार ठीक से समझ लो क्या कहा जा रहा है। गैस का दो कंडीशंस दिया हुआ है, दोनों कंडीशन को अलग अलग पहले लिख लीजिए। एक कंडीशन है कि उस गैस का वॉल्यूम है 10 लीटर, तो इस वॉल्यूम को मान लीजिए V1, और जब वॉल्यूम 10 लीटर है तो उस समय टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो इसको मान लीजिए T1, और उसी समय प्रेशर है 1.2 atm, तो इसको मान लेंगे P1। अब दूसरा कंडीशन क्या है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है जब उसका टेम्परेचर 330 हो जाए, यानी कि T2 हो गया 330 केल्विन, और प्रेशर हो जाए 1 atm, यानी कि प्रेशर 1.2 से बदलकर जो प्रेशर हुआ उसको मान लिए P2, और इसका वैल्यू हो गया 1 atm। और यहाँ लिखा है गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि गैस का अमाउंट यानी कि N का वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब N कांस्टेंट है तो हम लोग के पास इक्वेशन है P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। उस इक्वेशन को अप्लाई कीजिए और V2 का कैलकुलेशन कीजिए। क्या ठीक है ना? बोलो ना हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर का P1 वैल्यू बोलते जाओ ना, वैल्यू P1 1.2, 1.2. 1.2, P1 10, 10, P2 330, 330, P2 300. 1, P2 1, T1 300, 300. और वॉल्यूम है तो यूनिट हो जाएगा लीटर, क्योंकि लीटर। पहला वॉल्यूम का यूनिट लीटर है। तो 1 0 1 0 2 0 2 0 और 3 से ये कैंसिल हो गया 11 10. टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 13.2. 22 11 2 13, 13.2 लीटर 2. हो Yes, गया sir. आंसर।